साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी आप सभी के बीच एक साखी लेकर आई है। साथ संगत आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी नीतू ने अपनी सास को कहा, माँ जी अब खाना खा लो, दोपहर के 2 बज गए हैं। तो सास बोली, हाँ बहू कितनी बार कहोगी, हमें भी पता है अभी सुबह 10 बजे ही हमने दलिया खाया है। सास संगत जी तुझे खाना बनाने में इतना जोर आता है तो रहने दे, हम हमारा खाना खुद ही बना लिया करेंगे। सास संगत नीतू बोली, नहीं माँ जी मैं तो ऐसे ही कह रही थी, दरअसल अभी सास संगत शुभम ने 3 महीने पहले ही अपने शहर से अपना ट्रांसफ़र कोलकाता में करवा लिया। तब साथ संगत जी शुभम के माँ बाप ने कहा कि बेटा अपने नीचे वाले साथ संगत पोर्शन में तुम रह लेना, वैसे भी वो पोर्शन हम किसी किराएदार को ही देते हैं। साथ संगत जी अब एक बार तो ये बात शुभम और नीतू को बुरी लगी साथ संगत, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम शायद कुछ गलत ही मतलब निकाल रहे हैं और साथ संगत जी वो दोनों अपने माँ बाप के साथ खुशी से रहने आ गई। साथ संगत जी शुभम की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। शादी के 15 दिन बाद ही वो अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली शहर चला गया था साथ संगत, किंतु उसका अपने माँ बाप के बिना मन ही नहीं लगता था। अंततः उसने अपना साथ संगत जी तबादला कोलकाता में करवा लिया था। अब ऊपर के पोर्शन में माँ पिता और नीचे के पोर्शन में शुभम और नीतू रहती। साथ संगत जी नीतू के सास ससुर 10 बजे नाश्ता करते और अभी 2 बजे कभी 3 बजे खाना खाते। साथ संगत जी नीतू को दिन में सोने की आदत थी और जब अनिल 9 बजे ऑफिस निकल जाता तो साथ संगत नीतू 11 बजे तक खाना खा लेती। साथ संगत जी कई बार नीतू सोचती ठीक है शुभम चले गए और माँ और पिताजी भी 3 बजे से पहले खाना नहीं खाएंगे साथ संगत, तो मैं सो लेती हूँ साथ संगत। अब जैसे ही नीतू सोने जाती साथ संगत जी सासू माँ ऊपर से आवाज़ लगाती कि घर की बहुएं इतने जल्दी बिस्तर पर चली जाए, ये अच्छा नहीं लगता। साथ संगत जी चल ऊपर कमरे मेरी अलमारियों की सफाई कर दे। साथ संगत जी रसोई की सफाई करवा दे, थोड़े कपड़े पर भी प्रेस कर देना, जब हम खाना खा लें उसके बाद तेरे पास काम ही क्या है। दिन भर सोने के अलावा कभी सास ससुर 12 बजे कि खाना खा जाते साथ संगत जी, कभी 2 बजे तक साथ संगत जी खाना खाते ही नहीं थे। कभी कहते खाने में ये सब्जी बनाना, पर खुद कभी बैठी बैठी सब्जियां भी वो साफ नहीं करती। साथ संगत नीतू बेचारी सुबह से शाम तक कभी सब्जियां साफ करती, कभी बाजार में भाग दौड़ कर। साथ संगत जी उसके ससुर जी को एक काम के लिए भी बाजार जाते नहीं थे। साथ संगत जी यही हाल शाम को होता। अब दोपहर के 2 बजे खाना खाने वाला आदमी शाम के 7 बजे खाना कैसे खाएगा। नीतू को रात को भी काम से फ्री होते होते 10 से 11 बज जाते साथ संगत, और तब तक शुभम साथ संगत जी सो चुका होता। शुभम कहता तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है, तो नीतू उसको समझाती कि जब हम दिल्ली रहते थे तब भी अगर सुबह की सब्जी ज़्यादा बच जाती थी तो उसी से ही हम शाम को काम चला लेते थे, लेकिन यहाँ तो सास कहती है बहू हम बासी खाना नहीं खाएंगे, हम तो दोनों समय ताज़ा खाना बना कर दिया करो। साथ संगत जी अगर कोई उनकी पसंद की सब्जी सुबह बनी होती तो उसे शाम को वो अवश्य मांग लेती थी। साथ संगत अगर घर में कोई भी मेहमान आता तो सभी लोग खाना साथ संगत जी नीतू के यहाँ ही खाते।
फिर भी सास कभी मदद नहीं करवाती सास संगत जी। ये एक दिन की बात है सास संगत जी। नीतू कुछ खरीदारी करने बाजार चले गई। उसको शाम के 7 बज गए सास संगत जी। उसने सोचा कि चलो आज मैं पुलाव बना देती हूँ। वैसे भी शुभम को पुलाव पसंद था सास संगत जी। सास संगत जी तो जैसे ही सास ससुर खाना खाने आए तो वो एकदम से बिस्तर पर गए कि वो क्या बना कर रख दिया सास संगत। अब इस पर उम्र में हम सास संगत जी चावल खाएंगे, वो भी रात को। हमें तो दाल रोटी बना दे। और वह सास संगत जी, तुझे काम करने में इतना आलस क्यों आता है? तुझसे 2 जनों का खाना भी सही से नहीं बनता। अरे हम तो पहले कितने जनों का खाना बना लेते थे। तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तुझे तो अपने सास ससुर की सेवा भी ढंग से करनी नहीं आती सास संगत। अरे हमें सिर्फ दोनों समय का खाना ही नहीं तो चाहिए सास संगत जी। उनको नहीं पता कि उनके 2 समय खाना खाने से सास संगत जी नीतू की पूरी जिंदगी है अब खराब हो गई थी। अब सास संगत जी शुभम के माँ बाप तो समझने को तैयार ही नहीं होते थे। तो एक दिन नीतू अपनी सास को बोली, माँ जी क्यों ना हम खाना बनाने वाली लगा ले ताकि हम दोनों समय गर्मा गर्म खाना मिल सके और मुझे भी थोड़ा आज़ादी मिल जाए ताकि मुझे बाहर जाने के बाद टेंशन परेशानी ना रहे। सास संगत जी आप दोनों घर पर भूखे बैठे होंगे। तभी सास बोली, हाँ बस एक यही कमी रह गई थी बहू, सभी चीज़ों के लिए तो तूने काम वाली बाई लगा ही रखी है और अब तुझसे खाना भी नहीं बनता। और फिर सास ने ना जाने सास संगत जी नीतू को क्या उल्टा सीधा बोल दिया। सास संगत जी नीतू रोती हुई नीचे आ गई। बात सास संगत जी 2 समय के खाने की नहीं थी, किंतु उसकी सास को तरह तरह के खाने की फरमाइश करती थी जो कि वो पूरी नहीं कर पाती थी सास संगत। ऊपर से सास किसी काम में मदद भी नहीं करती थी सास संगत जी। सास संगत जी अब एक दिन नीतू को अपने मामा की बेटी के यहाँ, जो कोलकाता में ही रहती थी, एक कार्यक्रम में जाना पड़ा। उसको तो आते आते रात के 9 बज गए। अब सास संगत जी नीतू को खाना खाकर आई थी। आकर देखा कि शुभम और उसके माँ पिता तीनों भूखे बैठे हैं और तीनों गुस्से में नीतू को घूर रही थी सास संगत जी। किंतु सास संगत जी नीतू के तो बस की इतनी सी बात नहीं थी कि वो बेचारी 9 बजे जाकर अब खाना बनाए, क्योंकि वो दिन भर की थकी चुकी थी सास संगत जी। सास जैसे ही कुछ कहने को हुई, सास संगत जी नीतू ने कहा, माँ जी क्या यह घर आपका नहीं है? आप तो बिल्कुल पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर हो गई है। क्या मैं सभी जगह आना जाना बंद कर दूं सिर्फ आप तीनों के खाने के लिए? माँ जी क्या आप तीनों लोगों को खाना भी नहीं बना सकती थी? सास संगत जी फिर आप बाहर से मंगा लेती। और मैं तो कह रही थी सास संगत मुझे थोड़ी देरी हो जाएगी, अब मैं आपको क्या खाना बना कर दूँ? सास संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।